अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, हमारी बात और उन्वान चल रहा था इत्तिबाए सुन्नत, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी इख्तियार करना, अपनाना। दीन का तो फायदा है ही, अल्लाह पाक ने उसमें दुनिया के बहुत सारे फायदे, आनी, सेहत, तंदुरुस्ती, सब कुछ अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में रखे हैं। इस वक्त दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बड़ी शिकायत ये है कि आदमी का जिस्म बढ़ने लगता है, मोटापा होता है। हजरत ने एक बात लिखी है कि एक नोबेल प्राइज विनर, जिसको नोबेल का पुरस्कार दिया गया था, उसको यूं पूछा कि तुझे ये अवार्ड क्यों मिला, इसका राज क्या है? तो उसने बताया कि मैं दिन में एक ऐसी वर्जिश करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ जो अजीब व गरीब है, जिसकी वजह से मैं ये नोबेल अवार्ड जीत चुका, कामयाब हुआ। तो कि कौन सी वर्जिश करता है? तो कि मैं दिन में 15-20 मिनट सर को नीचे करता हूँ और पाँव को ऊपर करता हूँ, एक तरह की वर्जिश है। तो इससे क्या होता है? तो कि दिल जो है ना, कल भी मैंने कहा था, ऊपर के हिस्से में खून पहुंचने में देर लगती है। तो उन्होंने कहा कि ये 15-20 मिनट करता हूं ताकि दिल का जो यानी पंपिंग है, रफ्तार है खून पहुंचाने की सर की तरफ, वो तेजी के साथ पहुंच जाती है। तो हजरत ने फरमाया कि काश के तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी समझ लेता कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया है कि जब आदमी सजदे में सर रखता है तो डॉक्टरों का कहना है कि खून की तेजी और बढ़ जाती है। इसलिए आपसे भी गुजारिश करता हूँ, अपनी जात को भी मुखातब करता हूँ। आमतौर पर हमारे यहाँ रिवाज क्या है पता है? 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ना है कि नहीं? बोलो। 3 मरतबा खत्म हुआ तो हमने सर उठा लिया। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल सजदे में ऐसा था कि जितना आप कयाम करते थे, सजदा करते थे। मायशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ने की रिवायत है, गालिबन वो शबे कद्र के बाब में या किसी और में, कि आपने इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया कि मुझे डर हुआ कि कहीं आपकी रूह नहीं निकल गई हो। तो मैंने आपके अंगूठे मुबारक में यानी पकड़ा हल्का सा, तो आपके पैर हरकत में आए, हिले, तो मुझे महसूस हुआ कि अभी आप हयात और जिंदा हैं। कितना लंबा सजदा किया होगा। तो ये नोबेल प्राइजर यूं कह रहा है कि मैंने ये अवार्ड इसलिए जीता कि जिंदगी में इस वर्जिश को मैं अपना रहा था, तो जिससे मेरे जिंदगी में स्पिरिट आ गई, स्फूर्ति आ गई, समझे? मैं एकदम हशाश बशाश रहने लगा। तो ये क्यों? तो कि मेरे खून का जो दौरान है सर की तरफ एकदम तेजी से पहुंचता था, जिस्म में ताकत रही, तो बहुत सारे अवार्ड में, नोबेल अवार्ड में मैं जीत गया। तो हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहू आलिया ने फरमाया कि भाई काश के तू लंबा सजदा करता, इसलिए हम और आप कोशिश करें। अब 3 में से 5 पर ले आवे तस्बीह, 5 पर से 7, लेकिन इसलिए मत लाना कि तंदुरुस्ती आ जाएगी, इसलिए लाना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबा सजदा करते थे।
इत्तिबाए सुन्नत में सजदा हमारा लंबा हो। फिर देखो दुनिया के इतने फायदे आमतौर पर। अच्छा, एक ये बात तो अपनी खत्म हो गई। इस वक्त दुनिया में वॉक करने का बहुत रिवाज है, घरों में मशीन भी आ गए हैं माशाअल्लाह। हजरत ने लिखा है कि सब फेल है, सब फेल है, क्योंकि ये जो तरीका है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मेल नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? लोग दौड़ने लगे रास्तों पर, सुबह सुबह वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, याद रखना। अब जब यूरोप में और बाहर कीना शुरू किया तो जवानी का जोश होता है, ताकत होती है। जब वो एक बुढ़ापे की उम्र की तरफ जाने लगे तो लोगों में शिकायत आई कि पिंडलियों में दर्द शुरू हुआ। अब डॉक्टरों ने रिसर्च किया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने जवानी में बहुत ज्यादा दौड़ना, यानी वॉकिंग क्या है, बहुत दौड़े हो, तो ये जो हमारी पिंडलियों के दरमियान में गदूद होता है वो हद से ज्यादा यूज हो गया है। अब इसकी वजह से इसमें दर्द शुरू हो गया। तो फिर डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि तुम्हें बहुत हल्का भी नहीं चलना और बहुत तेज भी नहीं दौड़ना, दरमियानी चाल चलो, जिसको अंग्रेजी के अंदर लिखा है कि ब्रिस्क वॉक, ये नाम दिया कि ऐसी चाल चलो। हजरत फरमाते हैं जब डॉक्टरों का रिसर्च मेरे सामने आया तो मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ी, शमाइल पढ़ी। आप चलते कैसे थे? तो रिवायत में हदीस पाक में आता है कि आपका चलना थोड़ा तेजी के साथ था। कितना? और उसकी मिसाल हदीस पाक में दी है कि जब पानी ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ उतरता है ढलान में तो थोड़ा तेज होता है, एकदम भागता नहीं, हल्का तेज होता है। हल्की ऊंचाई से नीचे की तरफ आवे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल चलने का हदीस पाक में लिखा है कि आप हल्का तेजी के साथ, तेज होता था लेकिन थोड़ा हल्कापन होता था उसमें, भागना और दौड़ना नहीं होता था। आज के डॉक्टर यूं कहते हैं कि ये करो तुम, तो अब देख लो आप जहां जहां चलने वालों को देखेंगे दौड़ना कम हो गया है और हल्का चलना शुरू कर दिया। ये दुनिया आज कर रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले। ऐसे बहुत सारे राज हैं। बल्कि मैं एक आप अजीब बात बताऊं आपको, इस वक्त यहूद की बहुत बड़ी टीम जो माहिरीन कहे जाते हैं, बड़े दिमाग वाले कहे जाते हैं, इनकी बड़ी टीम इस वक्त कुरान और हदीस पर रिसर्च कर रही है। किस पर रिसर्च कर रही है? कुरान और हदीस पर। क्योंकि उन्हें देखो, ये यहूदी भी एक अल्लाह के नबी के मानने वाले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उन पर जो किताब उतरी थी वो भी अल्लाह ने उतारी थी, तौरात। तो उन्हें पता है और उन्हें मालूम है कि दुनिया के जितने भी राज हैं अगर वो खुलने का जरिया है तो अल्लाह का कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसके बगैर हम ये दुनिया की गुत्थियां और दुनिया की ये राज और गिरा और गांठ हम नहीं खोल सकते। बैठे हुए हैं। एक और आपको ताज्जुब वाली बात, अचंभे वाली बात बताऊं। एक हदीस पाक की किताब है, उसका नाम है अल-मुअजमुल मुफहरस लि अल्फाजिल हदीस। ये हदीस का स्पेशल कोर्स किया जाता है ना, उसके अंदर उसको पढ़ाया जाता है। तखस्सुस फिल हदीस, यानी हदीस में पीएचडी जब किया जाता है आलिम होने के बाद, तो ये 2 साल का कोर्स है। उसके अंदर ये हदीस की किताब पढ़ाई जाती है। पढ़ाई नहीं जाती, अलबत्ता आपको कौन सी हदीस किस किताब में कहाँ मिलेगी उसकी ये फेहरिस्त है। उसको नामावली कह दो, अंग्रेजी में कोई इंडेक्स वगैरह कहते होंगे। ये उसमें अगर आपको किसी भी हदीस शरीफ का एक लफ्ज याद है, कितना? एक लफ्ज, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ याद नहीं, एक लफ्ज आपको याद है, आप उस किताब में से फौरन आपको पता चलेगा कि ये लफ्ज और ये पूरी हदीस, हदीस की कौन सी किताब में? बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा, तिर्मिजी, सुनन इब्ने माजा, हदीस की जितनी किताबें हैं, मुस्नद अहमद, सारी किताब कहाँ लिखी है ये मिल जाएगा।
ये बहुत बड़ा काम है कि एक लफ्ज से हदीस ये कहां किस किताब में है उसको जमा करना बहुत बड़ा काम है। उसको जो लिखा है ना, लिखा है। अब सुनो, ये जो किताब तैयार की है उसमें 5 या 7 बंदे हैं, 5 या 7 लोगों ने मिलकर उसको लिखा है। उसमें 5 में से 1 मुसलमान है, 4 यहूदी है, या 7 में से 6 यहूदी है और 1 ही मुसलमान। नॉलेज और इल्म देखो इनका, यहूदियों का। हदीस के बाब में इनकी नजर देखो, इनका मुताला। 5 या 4, 6 या 5 या 4 ऐसे लोग हैं जो यहूदी। सिर्फ इन पूरी टीम के अंदर एक ही मुसलमान, और उस किताब के फ्रंट पेज पर सारे यहूदी का नाम लिखा है कि इस किताब को तैयार करने वाले कौन कौन है। किताब हमारी है, हमारी लाइब्रेरी में पढ़ाई जाती है, हमारे मदरसे में हमारे उलमा उससे फायदा उठाते हैं, और लिखने वाले यहूदी हैं। तो बहरहाल मैं बताना चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, इसलिए आम तौर पर यह होता है कि जब आदमी नॉर्मल हालत में होता है तो यहाँ हमारी जो पंपिंग की रफ्तार होती है 70 के आसपास होती है, समझे। लेकिन डॉक्टर का कहना यह है कि 120 तक जानी चाहिए, 120 तक जानी चाहिए। इससे आगे हो तो थोड़ा और चलेगा, लेकिन 60-70 पर चली जाएगी तो अटैक का खतरा है। लेकिन आप किसी भी माहिर डॉक्टर से पूछ लेना और आप अपने पंपिंग का वो जांच करवा लेना, जब आदमी सद्दे में जाता है तो ये रफ्तार 120 पर पहुंच जाती है। अल्लाह पाक ने ऐसे आसान रास्ते सुन्नत रसूल में रखे हैं। किसमें रखे हैं? इत्तिबाए सुन्नत में रखे हैं। तो हम कोशिश करें अपनी जिंदगियों के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चलते थे। अच्छा, दूसरी बात, इस वक्त जो मोटापा है, जिस्म का बढ़ जाना, उसका एक कारण, रीजन डॉक्टर का कहना है कि आदमी खाने के अंदर जल्दबाजी करता है। हमारा खाना कितना होता है पता है? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बहुत हो गया। आधे घंटे में हम फ्री हो जाते हैं खाने में। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लुकमा चबा कर खाते थे। उसमें 5 मिनट होने चाहिए, 4 मिनट होने चाहिए एक लुकमा चबाने में। फिर इसके अंदर बड़ा रिसर्च लिखा है इस किताब के अंदर कि जब आदमी जल्दी जल्दी खाता है तो यूं कहता है मेरा पेट भर गया, हालांकि पेट भरा नहीं होता है। ये जल्द खाने की वजह से मैदे पर बोझ हो जाता है। और जब आदमी चबाता है ना, चबाता, तो ये दांत जितनी मर्तबा हरकत करते हैं तो यहाँ का एक कहते हैं कि एक निशानी जो है वो दिमाग की तरफ जाती है। और ये दांत कितनी मर्तबा हरकत हुई, इसकी कितनी मर्तबा हिला, ये दिमाग के अंदर उसका कैलकुलेशन होता है। फिर दिमाग फैसला करता है कि अब ये खाकर पेट भरकर फारिग हो गया। ये सारा सिस्टम अल्लाह ने रखा है। तो अब डॉक्टरों का कहना है कि अगर तुम्हें मोटापा कम करना हो तो हर लुकमा चबाकर खाओगे तो तुम्हारे जिस्म का मोटापा कम हो जाएगा। तो हजरत फरमाते मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहू आलिया कि मैंने हदीस का मुताला किया तो आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत मिली कि अल्लाह के नबी का खाना कैसा था, तो कि हर लुकमा आप चबाकर खाते थे, एकदम बारीक हो जाता। इससे एक और फायदा भी है, आप चबाकर खाओगे ना तो मैदे बोझ नहीं पड़ेगा। अगर यानी अधूरा आपने चबाया है, ये मैदे में चला जाएगा, फिर मैदे को प्रोसेस करना पड़ेगा उसको चबाने के लिए, उसको यानी उसको कमजोर करने के लिए, चबाने के लिए, बारीक करने के लिए सारा काम मैदे को करना पड़ेगा। और मैदे पर बोझ हो जाने की वजह से जिस्म में बीमारियां फैलती हैं। इसलिए भाई हम कोशिश करें, हमने आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा कि अल्लाह के नबी खाना कैसे खाते थे, हर लुकमा कब लेते थे। ये हम तो बस खाना जानते हैं। और फिर रमजान में इफ्तारी का टाइम हो, अल्लाह अकबर करिए।
अजीब हमारा हाल होता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत तक इत्तिबाए सुन्नत पर रहने और इत्तिबाए सुन्नत को अपनाने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। मेरे बुजुर्गों, आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में आप सुन्नतों को लाओगे। अल्लाह ने सुन्नत में नूर रखा है। क्या रखा है? ये नूर हमारे जिस्म में जाएगा, हमारे बच्चों के जिस्म में जाएगा, हमारी औलाद के जिस्म में जाएगा। दुनिया के फायदे होंगे, आखिरत के फायदे होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह हमें अपने नबी से सच्ची मोहब्बत अता कर दे, आपके हर तरीके से अल्लाह दिलो जान से मोहब्बत अता फरमा दे। अल्लाह दुनिया आखिरत के राज और दुनिया आखिरत की कामयाबियां अल्लाह तूने तेरे हबीब के पाकीज़ा नूरानी कामिल मुकम्मल तरीके में रखी है। अल्लाह मौत तक अपनाने की तौफीक अता फरमा। आज तक की जरूरत आप ही ने पूरी की है, आइंदा आप ही पूरी करेंगे। जो रमजान के दिन गुजरे हैं, जो इबादतें हुई है, अल्लाह हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारी कोई बड़ाई नहीं है। अल्लाह आपने ही करवाई है, अपने फजल अपने करम से कबूल फरमा ले। अल्लाह कमी कोताही जरूर हो गई है, अपने फजल अपने करम से माफ फरमा दे। अल्लाह ईमान पर जिंदगी अता फरमा और इस्लाम और ईमान के साथ दुनिया से जाना नसीब फरमा। अल्लाह कमाल ईमान और कमाल इखलास हम सबको नसीब फरमा। बहुत सारे हमसे पहले तेरी जमीन पर चलते फिरते थे, हमारे साथ उठते बैठते थे। अल्लाह आज तेरी रहमत में सो चुके हैं। अल्लाह इस बस्ती के कब्रिस्तानों में कई तेरे बंदे तेरी बंदियां अल्लाह मीठी नींद सो रही है। किस हाल में अल्लाह तू जानता है। एक दिन आएगा हम भी सो जाएंगे, हमारे पीछे कोई हाथ उठाने वाला तुझसे मगफिरत की भीख मांगेगा। अल्लाह आज हम इनके लिए मांग रहे हैं, इनकी बाल बाल मगफिरत फरमा, बाल बाल मगफिरत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह करवट करवट इनकी मगफिरत का फैसला फरमा। हमारी दुआओं को जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा लिखा सुना मुतमन्नी मुतवक्किल है, उस पर हमारा हक है। दुनिया आखिरत की इनकी हाजतों को अपने खजाने से पूरी फरमा दे। अल्लाह कैंसर के बहुत सारे मरीज, ये अल्लाह दिन नहीं गुजरता कई 100 कैंसर के मरीज ये अल्लाह सामने आते हैं। अल्लाह ये सब तेरा फैसला है। अल्लाह तेरे फैसले पर हम राजी हैं, हमें कोई हर्फ शिकायत नहीं है, हमें शिकायत का हक भी नहीं है। अल्लाह इतना हम आपसे इतनी दरख्वास्त करते हैं कि हमारी कमजोरी को सामने रखते हुए इन तमाम कैंसर के लोग शिकार हैं, तमाम को जल्द से जल्द शिफा अता फरमा, जल्द से जल्द शिफा अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या